हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी। और आज जो मेरे साथ गाड़ी है वो है किया की सेल्टोस। सेल्टोस का एक्स लाइन वेरिएंट खड़ा है, बट आज के इस वीडियो में हमें वेरिएंट वगैरह से कोई खास लेना देना नहीं है। वैसे एक्स लाइन आपको बता दूं कि टॉप एंड वेरिएंट माना जाता है किया के पूरे लाइनअप का। और जितने भी लाइनअप आपके वेरिएंट्स के आते हैं उनके अंदर एक्स लाइन मैक्सिमम वैल्यू आपको प्रोवाइड कराता है, अगर आप फीचर्स को लेकर अपनी गाड़ी को पसंद करते हैं। अब फीचर्स की बात हो ही रही है तो आपको सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट में ही बता दूं कि दोस्तों, जब भी कोई एक बंदा गाड़ी लेने निकलता है तो उसके मन में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक अच्छी लुक्स, एक अच्छा इंजन, एक अच्छी माइलेज, अच्छी स्पेस, अच्छे फीचर्स और एक अच्छी सेफ्टी। तो दोस्तों, सेफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं, बट एक सेकंड पर्सपेक्टिव से, एक सेकंड पॉइंट से। तो आप लोग बोलेंगे कि ये सेकंड पर्सपेक्टिव क्या है, तो आपको बता दूं कि दोस्तों, सेफ्टी सिर्फ क्रैश टेस्ट से नहीं आती, सिर्फ क्रैश टेस्ट रेटिंग से नहीं आती, एक हार्ड मेटल या बेटर बिल्ड क्वालिटी से नहीं आती, बल्कि एक्सीडेंट होने से पहले आपकी गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं, वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, रिलायबल है नहीं है, इन सभी चीज़ों की आज के इस वीडियो में बात करेंगे। प्लस एक फीचर है जिसे हम लोग काफ़ी ज़्यादा लाइटली लेते हैं, और इंडिया में स्पेसिफिकली इतने ज़्यादा लोग इन फीचर्स को यूज़ नहीं करते हैं, जो कि है कनेक्टेड कार टेक। आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी गाड़ियों में पूछते हैं कि ये कनेक्टेड कार फीचर्स कैसे वर्क करेंगे, कैसे चलेंगे, और कौन कौन से फीचर्स आते हैं जनरली गाड़ियों के अंदर। तो इन सभी चीज़ों की बात आज के इस वीडियो में पार्ट बाय पार्ट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आज की हमारी जो डेमो कार है, बेसिकली उसे लेंगे हम किया सेल्टोस के एक्स लाइन वेरिएंट को। Hold me close till I get up. Time is barely up. चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब जैसा कि मैंने इंट्रो में ही आपको बताया कि हम इस गाड़ी के डिज़ाइन, फीचर, लुक्स या फिर इंजन वगैरह की बात आज नहीं करने वाले हैं। तो बात किसकी होने वाली है? बात होने वाली है कुछ डिफरेंट फीचर्स की, सेफ्टी की, कनेक्टेड कार टेक की, और एक जो फीचर इसके अंदर आता है अडास की। तो इन सभी चीज़ों की बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कनेक्टेड कार क्या होती है। तो दोस्तों, कनेक्टेड कार एक ऐसी गाड़ी की टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली इंटरनेट वर्ल्ड से आपकी कार को कनेक्ट करती है, और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स फीचर्स आपकी गाड़ी में आपको एक्सेस कराती है। बेसिक अगर बात करें तो कनेक्टेड कार टेक कई तरीके का आता है, बट इंडिया में जो चल रहा है वो है बेसिकली ऐप बेस्ड कनेक्टिविटी। अब ये कनेक्टेड कार टेक के अंदर भी कई सारी चीज़ें और कई सारे जनरेशन्स आ चुके हैं, क्योंकि कनेक्टेड कार कोई नया टेक तो है नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहला जन जो कनेक्टेड कार टेक का था वो था ब्लूटूथ बेस्ड। सेकंड जन जो थी वो थी ओबीडी बेस्ड, और अब किया थर्ड जन के ऊपर काम कर रहा है। और इस गाड़ी के अंदर जो आपका कनेक्टेड कार टेक आता है वो थर्ड जन वाला है, जो कि है टेलीमेटिक्स बेस्ड। अब दोस्तों, बात करते हैं किया की पर्टिकुलरली। तो मैंने आपको कनेक्टेड कार के बारे में बता दिया। कनेक्टेड फीचर्स पे जाने से पहले किया के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिया में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब से किया आया तो भरपूर मात्रा में फीचर्स आ चुके हैं, और आज की डेट में हर कंज्यूमर एक फ़ीचर लोडेड कार, एक फ़ीचर पैक्ड वेरिएंट लेना चाह रहा है। अपनी जो भी गाड़ी वो सिलेक्ट करता है उसका हायर वेरिएंट लेने की कोशिश करता है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और हो क्यों रहा है से अलग अगर बात करें तो क्या इसकी सही में ज़रूरत है, उन चीज़ों की भी बात करेंगे। 4 लाख से ज़्यादा गाड़ी इंडिया में किया ने अकेले ने बेच दी है, जो कि इनके कनेक्टेड कार टेक के साथ आ रही है, जिसे किया कनेक्ट या फिर यूवो के नाम से आपने सुना होगा। अब 4 लाख कोई छोटा नंबर नहीं होता, और ये 3 ईयर सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आता है। 3 साल के बाद आपको इसकी सब्सक्रिप्शन रिन्यू करानी पड़ती है। 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अगस्त 2019 से ये कनेक्टेड कार फीचर्स वाली गाड़ियाँ किया बेच रहा है, और अब चल रहा है 2024। तो लोगों का रिन्यूअल रेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले इस सेल्टोस को एज एन एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि फ़ीचर्स कनेक्टेड कार के अंदर क्या क्या आते हैं और किस तरीके से वो बांटे जाते हैं। अब दोस्तों, अगर बात करते हैं हम किया कनेक्ट की, तो किया कनेक्ट को फर्दर फीचर्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है 5 क्राइटेरियाज़ में। और वो 5 क्राइटेरियाज़ क्या क्या हैं? तो पहला आ जाता है आपका नेविगेशन, सेकंड आ जाता है रिमोट कंट्रोल, थर्ड आ जाता है कन्वीनियंस, फोर्थ आ जाता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और फिफ्थ आ जाता है व्हीकल मैनेजमेंट। तो पार्ट बाय पार्ट इन सभी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और कैसे एक कनेक्टेड कार लेना आपके लिए फ़ायदे का सौदा रहने वाला है, इन चीज़ों की बात करते हैं। क्योंकि फ़ीचर्स तो कई ब्रांड्स, कई गाड़ियों के अंदर आ रहे हैं, बट वो फ़ीचर्स इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं आपके
हाथ में आने के बाद वो फीचर्स वर्क कैसे करते हैं, और 3 साल का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आपको फ्री दिया जा रहा है गाड़ी परचेज़ करने पे। तो क्या इन फीचर्स को आगे 3 साल बाद भी आपको पैसे देके कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं, इन चीज़ों की भी बात करते हैं अभी आगे चल के। तो गाड़ी को एक बार इग्निशन पे कर लेते हैं, जिससे कि आपको स्क्रीन्स का व्यू मिल पाए और इंटीरियर का एक पॉइंट ऑफ व्यू लुक ज़रूर मिल पाए। तो दोस्तों, नेविगेशन जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, और कनेक्टेड कार टेक आपको मैंने थोड़ा सा बताया। तो बेसिकली आपके इस स्क्रीन की बात हो रही है, जिसे इंफोटेनमेंट सिस्टम बोला जाता है। तो दोस्तों, इसके अंदर आप नेविगेशन का यूज़ कर सकते हैं, और उसमें आपको लाइव ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन, डिस्टेंस रूट और ऑल्टरनेट रूट ऑप्शंस, उसके अलावा सर्वर बेस्ड रूटिंग, फाइनल डेस्टिनेशन गाइडेंस और कई सारी चीज़ें, कई सारी अलर्ट्स जो स्मार्ट फीचर्स बेसिकली बोले जाते हैं। और आजकल एआई वगैरह का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो वो सभी चीज़ें आपको इससे इंटीग्रेट होके आपके इंटरनेट के थ्रू काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेंगी, और आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा यूनिक रहेगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं, तो आप स्केड्यूल करके भी अपनी डेस्टिनेशन को सेट कर सकते हैं। और अगर आप एक ईवी में, अब जैसे कि इस टाइम में किया की सेल्टोस के अंदर हूँ, तो ये तो एक पेट्रोल कार है, बट अगर मैं यही किया की EV6 के अंदर होता, तो वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन सर्च वगैरह में भी ये जो नेविगेशन वाला पार्ट है अपने कनेक्टेड कार फीचर्स में, ये मुझे असिस्ट करता। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट जो कवर होने वाला है वो है रिमोट कंट्रोल का। तो दोस्तों, रिमोट के थ्रू आप कुछ इस तरीके से अपनी कार के इंजन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, AC को ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसके अलावा एयर प्योरीफायर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और रिमोट से अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो कनेक्टेड कार फीचर्स में आप हॉर्न को, लाइट्स को, AC को, अपने इंजन को और काफ़ी सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। उसके अलावा फाइंड माई कार का ऑप्शन भी आपके इसी से वर्क करता है, रिमोट से, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिकली अपनी गाड़ी का एक्सेस अपने मोबाइल के या अपने ऐप के थ्रू ले पा रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं, तो आप अपने घर बैठे बैठे अपनी गाड़ी के टायर्स का प्रेशर चेक कर सकते हैं, और उसके अलावा फ्यूल लेवल वगैरह, गाड़ी कितनी चली, कहाँ चली, रिमोट सीट वेंटिलेशन कंट्रोल तक आ जाता है इस गाड़ी के अंदर। और लास्टली अगर बात करें, तो दोस्तों, रिमोट कंट्रोल का फीचर एक ऐसा फीचर है जो कि दिल्ली जैसी जगह पे मैं काफ़ी ज़्यादा कारगर मानता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और उसके बाद आप सीधा अपनी गाड़ी का AC ऑन कर देंगे, जिससे कि कन्वीनियंस पार्ट तो बढ़ता ही बढ़ता है, बट साथ ही साथ ये जो कनेक्टेड कार के रिमोट फीचर्स हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा असिस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं अपने इस कनेक्टेड कार टेक के थर्ड पार्ट या थर्ड फीचर की, जो कि है व्हीकल मैनेजमेंट। तो व्हीकल मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, तो सोचा डायरेक्टली आपको फटाफट बता देता हूँ जो आपके काम की चीज़ें रहने वाली हैं। तो दोस्तों, जो आपकी गाड़ी के अंदर अलर्ट्स आती हैं स्पेसिफिकली मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, वो कनेक्टेड कार होने के कारण आपके फ़ोन में भी आएंगी और हर उस कनेक्टेड डिवाइस में आएंगी जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिससे कि आपको हमेशा पता रहेगा कि आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस ड्यू होने वाली है और आपको टाइमली मेंटेनेंस अपनी गाड़ी की करानी है। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और उससे अलग आप अगर मंथली रिपोर्ट्स चेक करना चाहते हैं अपनी गाड़ी की, कितनी रनिंग हुई, कहाँ गई, कैसे गई, क्यों गई, कितनी माइलेज रही, या कोई भी पुराना डाटा उठा के देखना चाहते हैं, या इन केस अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको कहीं प्रूव करना पड़ता है कि आप कहाँ थे, तो गाड़ी एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हम किस टाइम कहाँ पे थे। तो वो मंथली रिपोर्ट के थ्रू आप उस चीज़ का भी एक्सेस ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा असिस्ट करने वाली है। और ये दोनों पॉइंट्स आ जाते हैं हाईलाइटेड व्हीकल मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करते हैं अपने इस किया कनेक्ट के अंदर, तो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और जैसा कि हम जानते हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी सिर्फ एक वो क्रैश टेस्ट बेस्ड नहीं होती। तो कनेक्टेड कार में क्या क्या फीचर्स आते हैं आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के अंदर, तो दोस्तों सबसे पहला आ जाता है एडवांस्ड ऑटो कोलिजन नोटिफिकेशन। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि आप कुछ कॉन्टैक्ट्स अपने सिस्टम में सेव करके रख लेते हैं, जिसके अंदर नोटिफिकेशन चली जाती है इन केस कोई कोलिजन होता है आपकी गाड़ी का। और ये फीचर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा काम का निकल के आया है लोगों के पास्ट में, क्योंकि घर पे या फिर अपने नोन्स को पता लगने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। उससे मेडिकल हेल्प या फिर पुलिस वगैरह अगर टाइम पे पहुंच जाती है डेस्टिनेशन पे, विद लोकेशन ये नोटिफिकेशन जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा असिस्ट आपको किया जा सकता है।
उसके अलावा SOS इमरजेंसी असिस्टेंस, रोड साइड असिस्टेंस, स्टोलन व्हीकल इंफॉर्मेशन, स्टोलन व्हीकल ट्रैकिंग और इसके अलावा स्टोलन व्हीकल इमोबिलाइजेशन। तो ये सारे फीचर्स आपके काफ़ी ज़्यादा काम के बन सकते हैं। और इवन जियो फेंस अलर्ट, वैले अलर्ट, टाइम फेंस अलर्ट, स्पीड अलर्ट, आइडल अलर्ट और वैले मोड, ये सभी फीचर्स आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी पार्ट के अंदर आ जाते हैं इस किया सेल्टोस के। आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि एक कनेक्टेड कार फीचर्स में आपको असिस्ट करते हैं, वो होता है कन्वीनियंस। और हम में से काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि ये सभी कनेक्टेड कार टेक कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कन्वीनियंस को तो ऐड ऑन कर ही रहे हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो एलेक्सा वगैरह से कनेक्टिविटी। तो आप अपने घर पे एलेक्सा को कह के अपनी गाड़ी के अंदर कुछ फंक्शंस और फीचर्स को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसके अलावा आपका जो की एक्सेस है वो आपके ऐप पे तो है ही, आप चाहें तो अपनी स्मार्ट वॉच वगैरह पे वो एक्सेस ले सकते हैं। और उसके अलावा जितने भी AI वॉइस कमांड के फीचर्स आते हैं गाड़ी के अंदर, वो सारे भी इसी का पार्ट हैं। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो थर्ड पार्टी सर्विसेज जो आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आती है, जैसे कि स्पोर्ट्स ऐप, वेदर ऐप, वो सभी चीज़ें आ जाती हैं। और पर्सनलाइजेशन के ऑप्शंस भी आपके कन्वीनियंस ऑप्शन में ही निकल के आते हैं। बाकी जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो तो इसके अंदर आते ही आते हैं, जैसे कि व्हीकल स्टेटस, टायर प्रेशर, फ्यूल लेवल और एयर प्योरीफायर वगैरह। उसके अलावा अगर बात करें तो दोस्तों EV स्पेसिफिक कुछ और फीचर्स हैं जो कि कन्वीनियंस में ऐड ऑन हो जाते हैं, जैसे कि आप चार्जिंग लिमिट को सेट कर सकते हैं, एनर्जी कंजम्पशन डिटेल्स आप देख सकते हैं, चार्जिंग को शेड्यूल कर सकते हैं, चार्जिंग स्टेटस देख सकते हैं और उसके अलावा चार्जिंग इन्फॉर्मेशन और रेंज अलर्ट वगैरह सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं। और उसके अलावा अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है ADAS। तो आपको ये कैमरास दिखाना चाह रहा था मैं, क्योंकि कैमरास, रेडार्स, सेंसर्स, इन सभी चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी गाड़ी के ADAS फीचर्स को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करने में। तो चलिए एक बार बाहर की तरफ लेके चलता हूँ और आपको एक बार इसका रेडार और फ्रंट कैमरा दिखा देता हूँ, सभी कैमरे और सभी सेंसर्स दिखा के लाता हूँ और साथ ही साथ आपको ADAS के हर फीचर के बारे में अवगत कराता हूँ। ये दोस्तों आप बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है ADAS। तो ADAS में दो तरह के ADAS आते हैं, कुछ आते हैं कैमरा बेस्ड, कुछ आते हैं रेडार बेस्ड। तो ये आप विंडस्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं अपना कैमरा, बट किया ने यहाँ पे सिर्फ कैमरा पे रिलाय नहीं किया है, यहाँ पे आपको रेडार भी दिया गया है और दोनों कैमरा और रेडार के फंक्शंस आपको इस गाड़ी के अंदर ADAS में देखने को मिल जाते हैं। अब ADAS का लेवल कौन सा है, तो लेवल 2 ADAS आपको मिलता है इस गाड़ी के अंदर। और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं, तो पहला फीचर आपका आता है स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल, जैसे कि अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल भी बोला जाता है। नेक्स्ट अगर चलते हैं तो FCW या FCA आता है, फ्रंट कोलिजन वार्निंग या फिर अवॉइडेंस असिस्ट जैसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं तो LK लेन कीप असिस्ट आता है और यहाँ पे भी कैमरा है, तो बेसिकली कैमरा और सेंसर्स के थ्रू लेन्स वगैरह को रीड करना, मार्किंग्स वगैरह को पढ़ना इस गाड़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। प्लस आपका जो स्टीयरिंग है उसमें आपको असिस्ट देखने को मिल जाती है। कैमराज आप देखेंगे तो 360 डिग्री है गाड़ी के अंदर, तो वहाँ से आपको थोड़ी सी ईज़ मिल जाती है। प्लस गाड़ी के अंदर आता है ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन वार्निंग, और जो FCA मैंने आपको बताया इस गाड़ी का फ्रंट कोलिजन अवॉइडेंस असिस्टेंस, वो पेडेस्ट्रियंस पे भी वर्क करता है, साइक्लिस्ट पे भी वर्क करता है और उसके अलावा जंक्शन टर्निंग्स पे भी वर्क करता है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि इसका ADAS सिर्फ गाड़ी को डिटेक्ट करेगा, इसका ADAS साइक्लिस्ट को, पैदल चलने वालों को और जंक्शन टर्निंग पे भी आपको असिस्ट करेगा। लेन डिपार्चर वार्निंग आपको मिल जाती है इस गाड़ी के ADAS के अंदर और लेन फॉलोइंग असिस्ट भी मिलती है। साथ ही अगर बात करें तो हेडलाइट्स मैंने आपको दिखाई इस गाड़ी की, तो आपको हाई बीम असिस्ट मिलता है हेडलाइट्स के अंदर और ड्राइवर अटेंशन वार्निंग मिल जाती है। उसके अलावा आपको स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल बता दिया, तो ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन वार्निंग एक ऐसा फीचर है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट सबके लिए बनता है और हर गाड़ी में बनता है। तो नो मैटर कितना प्रो ड्राइवर हो, बट किया कि ये गाड़ी आपको वहाँ पे भी असिस्ट कर देती है। उसके अलावा रेयर क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन वार्निंग इसके अंदर दी गई है और अवॉइडेंस असिस्ट भी दी गई है रेयर क्रॉस ट्रैफिक के लिए, क्योंकि पीछे से कब कौन कैसे और कहाँ आ जाए ये चीज़ भी जज करना मुश्किल है। प्लस सेफ एग्जिट वार्निंग
और लास्ट LVDA यानी कि लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट, ये सभी फीचर्स अडास में, किया में आपको सेल्टोस में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने आज के इस वीडियो में किया सेल्टोस आपको दिखाई, बट एक डिफरेंट तरीके से। आज ना हमने इस गाड़ी के डिज़ाइन की बात करी, ना हमने इसके फ़ीचर्स की बात करी। जो टिपिकल फ़ीचर्स एक वॉक अराउंड वीडियो में आपको बताता हूँ उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ना हमने बात करी कौन सा इंजन आता है, कौन सा ट्रांसमिशन आता है, ना हमने प्राइस की बात करी और ना ही हमने वेरिएंट्स की बात करी। हमने किसकी बात करी? हमने बात करी कनेक्टेड कार टेक की, किया कनेक्ट की, यूवो कनेक्ट की, अडास के फीचर्स की, सेफ्टी की। और आपको बताया कि सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बट सिर्फ 5 स्टार रेटिंग एक गाड़ी के होने से वो कार बेस्ट या सेफेस्ट नहीं मानी जाती है। तो दोस्तों अब जैसे किया कि इस गाड़ी की हम बात करते हैं सेल्टोस की, तो रेटिंग्स के मामले में ये गाड़ी भले ही थोड़ी बहुत पीछे होगी, बट अगर फीचर्स के मामले में हम देखते हैं तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छे फीचर्स लेके आ रही है। और एक्सीडेंट होने से पहले आपको काफ़ी सारी प्रोटेक्शन, काफ़ी सारी वार्निंग, काफ़ी सारी अलर्ट्स और काफ़ी सारी असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। तो अगर आपका एक्सीडेंट होगा ही नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक 5 स्टार सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है या फिर क्रैश टेस्ट आपको देखने की ज़रूरत है एक गाड़ी के। क्योंकि अगर क्रैश से पहले ही आपकी गाड़ी आपको असिस्ट कर देती है और उस क्रैश को होने से बचा लेती है, तो इससे स्मार्ट मूव कोई नहीं हो सकती। और आपका क्या कहना है इस चीज़ पे लिखिए कमेंट सेक्शन में। बाकी आपको कैसी लगी ये गाड़ी की ये वीडियो? एक डिफरेंट तरीका, एक डिफरेंट चीज़ आपको बताने की, समझाने की और दिखाने की कोशिश करी। लिखिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।